Now let's do the question 6th of exercise 22nd A. So 6th question क्या है हमारा? Locate the points A 1 2, B is 4 2 and C is 1 4 on a graph sheet. Taking suitable axes, write the coordinates of the fourth point D in order to complete the rectangle ABCD. उसने क्या कहा है कि ये आपको 3 गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये लोकेट करने हैं, आपने ग्राफ पर ड्रॉ करने हैं। फिर उसके बाद आपने सिमिलरली कोई ऐसा पॉइंट रखना है, फोर्थ पॉइंट ऑर्डर में ही वो भी रखना है कि आपका एक रिक्टेंगल बन जाए। ऐसा पॉइंट रखना है आपने डी कि आपका एक रिक्टेंगल जो है वो बन जाए प्रॉपरली। क्लियर? So let's see how to plot the points and make the rectangle. We have a given 3 points is 1 2 4 2 and 1 C. So D point जो है हमने वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है वो है 4, तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट हम 4 तक रख लेते हैं, ठीक है ना। इनका स्केल जो है ये हो गया हमारा 0 पॉइंट। So 1 2 3 4, this is our x-axis. Now 1 2 3 4, ये हो गया हमारे y-axis। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 1 2 2 है, तो ये हो गया हमारा x का पॉइंट 1 और ये हो गया हमारा y का पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A पॉइंट। B पॉइंट है हमारा 4 2 2, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर आ रहा, दिस इज अ B पॉइंट। एंड नेक्स्ट है C पॉइंट 1 2 4, ये हो गया हमारा 1 2 4 C पॉइंट। अभी हमें बनाना है, पहले हमें इसको ज्वाइन करवा देते हैं। है ना। तो हमारे जो रिक्टेंगल होता है उसमें क्या है, लेंथ सेम होनी चाहिए और ब्रेथ की वैल्यू भी सेम है। तो लेंथ जो पहले हमने यहाँ पर ही ड्रॉ कर लेते हैं, इसको पूरा पॉइंट बी की है, जहाँ ए टू बी जितनी लेंथ है इतनी ही हम सी टू डी रख लेते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अभी हम बी टू डी ज्वाइन करवा देते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा डी पॉइंट, ये बन गया हमारा रिक्टेंगल। अभी हमने देखना है जो D का पॉइंट है वो क्या आया, देखो ये 4 से क्या है B का पॉइंट, B का यहाँ पर आ रहा है 2 2 4 2 2, और अगर थोड़ा और जाऊँ तो ये बनता है 4 2 4, तो यह हमारा पॉइंट जो आया है 4 4 आया, ठीक है ना। ये हमारा था 4 2 2 और C पॉइंट था हमारा 1 2 4 और A पॉइंट था हमारा 1 2 2। तो हमने देखो रिक्टेंगल बनाना था, उसने कहा था कि ऐसा हमने पॉइंट रखना है कि हमारी रिक्टेंगल की जो है वो शेप बन जाए। तो हमारी रिक्टेंगल की शेप बन गई। सो डी पॉइंट हमारा क्या आया, द फोर्थ पॉइंट विल बी, द फोर्थ पॉइंट विल बी 4 4, राइट। यही बना है, ये रखेंगे तो हमारा रिक्टेंगल बन जाए। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज 7, लोकेट द पॉइंट्स A B C on a graph sheet taking suitable axes, write the coordinates of the fourth point D in order to complete the rhombus ABCD. Measure the diagonals of this rhombus and check whether they are equal or not. हमने क्या करना है, सेम एज इट इज़ जैसे 6th का सम किया है, डी पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है, इसमें उसमें हमने रेक्टेंगल बनाया था, इसमें हम रोम्बस बनाना है, डी पॉइंट ऐसे रखना है। क्लियर? उसके बाद आपने मेज़र करना है कि उनके जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर तो आ रहे हैं आप लिखोगे यस, नहीं आ रहे तो नो, ठीक है ना। अपने डी पॉइंट भी ढूंढना है कि कौन सा है। क्लियर? सो लेट्स सी। सी इसमें हमें गिवन है A B C एंड D हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमें हाईएस्ट पॉइंट दिया वो 5 दिया है, तो हम 5 तक रख लेते हैं इसके डिविजन्स। यूनिट जो है
दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली हम यहाँ पर वाई एक्सिस के भी ऐसे रखें 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अभी देखो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ए 1 2 2 यहाँ पर आ गया हमारा ए पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा बी 3 2 4, 3 यहाँ पर है 4 यहाँ पर आ रहा है हमारा, से बी पॉइंट। एंड नेक्स्ट है 5 2 2, ये हो गया हमारा 2 पॉइंट, 5 2 2, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। अभी हम इसको ज्वाइन करवाते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट जहाँ से गया था हम यहाँ पर इसको मीट करवाते हैं। रोम्बस की शेप देनी है, राइट। ये हो गया हमारा डी पॉइंट, राइट। ये हो गया हमारा डी पॉइंट। तो ये बन गया हमारा रोम्बस। यही हमने देखना, अभी ये देखना है ये कौन सा पॉइंट आया, 3 2 0, राइट। एक्स का पॉइंट आ गया हमारा 3 एंड ये हो गया हमारा 0, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे the fourth point is डी पॉइंट है हमारा 3 0। उसके बाद उसने कहा था कि इनके डायगोनल की मेजरमेंट देखना कि वो सेम आ रही है आपकी कि नहीं, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं हम, ये बन रही है हमारी 4, ये हो रही है हमारी 3.9। तो आप यहाँ पर लिखोगे नो द डायगोनल्स। ये हो गया हमारा डायगोनल ए सी और ये डायगोनल हो गया हमारा बी डी। इनकी जो मेजरमेंट चीज़ हमने लेंथ की है वो सेम नहीं आ रही। सो नो दे आर नॉट equal, AC not is equal to BD, right? Clear? Now let's do the 8th question. Locate the points P of this Q, R and S on a graph sheet and write the coordinates of the point of intersection of line segments P, Q and RS. क्या कह रहा है, कहता है जो ये आपको गिवन पॉइंट दिए हैं पी क्यू आर एस, ये आपने ग्राफ शीट पर लोकेट करने हैं, मतलब ड्रॉ करने हैं। एंड देन आपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं जहाँ पर पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। वहाँ वो देखना है किस पॉइंट पर ये पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट करें। सो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ इट। We have a given points P is 3 4, Q is 1 0 and R is 0 4 and S is 4 1, right। तो हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 4 आ रहा है। तो हम यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस बनाएंगे एंड देन वाई एक्सिस हम इसके पॉइंट्स रख लेंगे 4 तक। आपने अगर ज़्यादा रखना चाहते हो ज़्यादा भी रख सकते हो, मीन्स 5 तक रखना चाहते हो 5 तक भी ले सकते हो, ठीक है ना, कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से हो गया, ये मेरा हो गया 0 1 2 3 एंड 4। दिस इज माई वाई एक्सिस। सिमिलरली 1 2 3 एंड देन 4, दिस इज अ वाई एक्स एक्सिस, राइट। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या दिया रखा है हमें 3 2 4। तो 3 मेरा यहाँ पर एक्स का, ये हमारा एक्स है, ये क्या है वाई। सो एक्स का 3 यहाँ पर है और वाई कहाँ पर है, दिस वन, वाई का पॉइंट यहाँ है। सो 3 2 4 तक हम रीच करेंगे, यहाँ पर आ रहा है।
ठीक है ना। पहले पॉइंट हम लगा लेते फिर इनको मीट करवा देंगे। उसके बाद 1 to 0 मतलब यहाँ पर ये हो गया हमारा P पॉइंट, दिस इज़ अ Q पॉइंट। एंड नेक्स्ट है R 0 to 4, 0 to 4, दिस इज़ अ R पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज S पॉइंट 4 to 1, दिस इज माई 4 एंड ये है हमारा 1 पॉइंट, ठीक है ना। अभी देखो इनको मीट करवाते हैं आपस में। हो गया पी क्यू आर, ये हो गया एस पॉइंट। उसके बाद उसने कहा था पी क्यू और आर एस कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। पी और क्यू को मीट करवाना है आपने। ये हो गया हमारा पी क्यू, देन आर एस। इसको हम नाम दे देते हैं ओ पॉइंट, ठीक है ना। ये देखो ये यहाँ पर जब मीट किया है, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा पॉइंट 2 से इस साइड चले जाओ थोड़ा, ये बन गया 2.1, 2.2, ये हो गया हमारा 2.2, एक्स का हो गया 2.2। और जो दूसरा आया है हमारा वो इस साइड से 2 से ऊपर 1 2 3, यस 3 पर, ठीक है ना। तो ये है हमारा एक 2.3। अभी अगर तो आपने ये कोऑर्डिनेट्स लिखने, ये नहीं तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर तो हमारा 2.5 हो तो फिर हमने राउंड ऑफ करना था, ये बनना था 3 पॉइंट और ये बनना था ये भी 3, मतलब यहाँ अगर 4.5 हो तो फिर 5 बन सकता है। लेकिन ये 4 से कम है, 5 से कम आ रही है वैल्यू, मतलब 2 3 है पीछे। सो दैट्स वाई जब हम राउंड ऑफ करेंगे ओनली फर्स्ट डिजिट ही लिखेंगे, ये आएगा 2 2। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आया है ओ पॉइंट्स जहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं पी क्यू, सो कोऑर्डिनेट्स क्या आया हमारा फिर, वेयर पी एंड क्यू इंटरसेक्ट, coordinates will be 2 2, ठीक है ना। पी क्यू फिर कहाँ पर हमारे इंटरसेक्ट किए, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ऑन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ऑन पॉइंट ओ 2 2, राइट। आपने अगर ये पॉइंट रखना है ये भी रख सकते हो, नहीं तो आपने राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम 9th। प्लॉट द पॉइंट C and B on a graph sheet and draw a line passing through these 2 points. Extend the line on both sides to meet the coordinate axis. What are the coordinates of the points where the line meets the x-axis and y-axis? जो हमारे पॉइंट्स हैं हमें सिर्फ ओनली 2 पॉइंट्स दिए हैं ए एंड बी, ये हमने ड्रॉ करने हैं ग्राफ शीट पर। फिर उसके बाद जो है दोनों साइड से हमने उस लाइन को एक्सटेंड कर देना जहाँ पर ये मीट करेंगे ए बी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने देखना है कि कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या आ रहे हैं जहाँ पर ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, राइट। जब आपने उसको एक्सटेंड किया एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, फिर आपका जहाँ पर वो मीट किए हैं वो पॉइंट कौन से आ रहे हैं हमारे, वो देखने हैं। सो लेट्स से देखो यहाँ पर हमें जो गिवन 9th सम में जो पॉइंट्स दिए हैं वो है ए इज़ 2 4 एंड बी इज़ 4 2। सी और डी हमें पता नहीं है, कोऑर्डिनेट से हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं भी आ सकते हैं, सो दैट्स वाई हम इसको थोड़ा इससे थोड़ा इंक्रीज करके रख लेते हैं पॉइंट्स को। मतलब यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 7 तक रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मेरे हो गए वाई एक्सिस। और सिमिलरली हम इस साइड को भी टेक कर लेते हैं। 1 2 3 4
5, 6 एंड 7। अभी देखो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है ए, वो है 2 to 4, 2 to 4 यहाँ पर आ गया। और नेक्स्ट है बी पॉइंट 4 to 2, ये 4 है, यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है ना। इसको जब आप मीट करवाओगे आपस में, उसने कहा यही लाइन जो है आपने A2 ऊपर को भी उतनी एक्सटेंड कर देनी है, ये लाइन को एक्सटेंड करना है आपने, ठीक है ना। सिमिलरली आपने नीचे को भी एक्सटेंड करना है। ये था मेरा बी पॉइंट। अभी देखो ये एक्सटेंड जब मैंने की तो यहाँ पर आया, कट किया यहाँ पर सी पॉइंट, तो ये बन गया हमारा 0 to 6। ये मैं इसको मान लेती, ये मेरा है सी पॉइंट, मतलब 0, 6। ए पॉइंट था हमारा 2, 4, बी था 4 to 2, और यहाँ पर कट किया, ये बन गया 6 to 0, तो मतलब ये डी पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा 6, 0। सो दैट मीन्स हमारा जो सी कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हुआ फिर 0, 6, एंड डी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, डी कोऑर्डिनेट्स विल बी 6 and 0, राइट। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 9। तो सी पॉइंट जैसे यहाँ पर आपका मीट करेगा वही लिखोगे आप 0, 6। यही हमने फाइंड आउट करना है, सी और डी का पॉइंट क्या है। सी का आया हमारा 0, 6 और डी का आया 6, 0। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट सम इज 10 फ्रॉम द गिवन फिगर, जो हमें ये फिगर दी हुई है गिवन, ठीक है ना। चूज द लेटर्स दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ए इज 2, 1, बी इज 0, 5 एंड सी इज 2, 0। आपने जो ये वाले पॉइंट्स से हमें दिए हैं, ये देखना है कि किस कोऑर्डिनेट्स पर आ रहे हैं, किस पॉइंट पर आ रहे हैं, मतलब ए बी से किस पर आ रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आल्सो मेंशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड एफ, ये भी हमने ढूंढना है। तो मैं यहीं पर आपको पॉइंट्स जो है मीट करवा कर देखती हूँ। जो हमारा ए पॉइंट है, देखो ए पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारा 5, ठीक है ना। और यहाँ से आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 4, ये बन रहा है 4 से, तो मतलब हमारा जो ए पॉइंट है वो आ गया 4, 5। क्लियर। उसके बाद है हमारा बी पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब बी पॉइंट हो गया 0, 5। सी पॉइंट हम ढूंढ लेते हैं, ये बन रहा है 3, 2, 3, ये बन गया हमारा 3, 2, 3। और उसके बाद है हमारा डी पॉइंट, डी पॉइंट 1 से गया 2 पर मीट किया, तो मतलब 1, 2 हो गया। उसके बाद ई पॉइंट, ये हो गया हमारा 2, यहाँ पर आ रहा है 1, देखो, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 2, 2, 1। ई एफ देखो, ये यहाँ पर आ रहा है मिड में, ठीक है ना, मतलब ये हो गया हमारा 5.5, मिड में आना, 5 और 6 का मिड क्या हो गया 5.5, तो ये यहाँ से हो गया 0, एफ पॉइंट हो गया। उसके बाद आ गया हमारा जी, जी पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर, और ये ऊपर को गया ये 2, 2, 0, ये हो गया जी पॉइंट हमारा 2, 2, 0। और नेक्स्ट है हमारा एच पॉइंट, सॉरी ए भी हो गया हमारा, बी सी डी ई एफ जी, बस जी तक थे हमारे, ठीक है ना। अभी हमने देखना है कि जो 2, 1 है ये किसका कोऑर्डिनेट है। 2, 1 हमारा कहाँ पर आया, ये वाला, ठीक है ना, ये ई का कोऑर्डिनेट हुआ। और 0, 5 जो है हमारा बी, ये हो गया, हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, 1 किसका है, ई कोऑर्डिनेट्स का। और 0, 5 जो आया था हमारा बी का था। और 2, 2, 0 ये हमारा पॉइंट है जी का, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा आया जी का। जब हमने गिवन फिगर में ड्रॉ करके देखा तो हमारा 2, 0 आ रहा है जी पर, और 0, 5 था बी पर, और 2, 0 था हमारा जी पर, और 2, 1 था ई पर, ये हमारा आया बी, ठीक है ना, ये बना जी पर। उसके बाद उसने कहा ए और एफ का भी लिखो। ए का देखो क्या आ रहा है हमारा 4, 5, और बी के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या आ रहे हैं 5.5 एंड 0। सो यहाँ पर
coordinates of the point, so therefore coordinates of the point A 4 5 and the coordinates of the point F वो क्या था हमारा 5.5 and 5.5 and 0. So this is the answer of question 10. Clear? बस आपको यहाँ पर सिंपल उसने पॉइंट ये दिए हुए थे कोऑर्डिनेट्स, आपने उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने, पॉइंट दिए थे कोऑर्डिनेट्स ढूंढने थे कि उसके क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है ना, एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो वो हमने फाइंड आउट करनी थी। वो आपने देख लेना है कि कैसे मीट करें, कौन सी लाइन कहाँ तक जा रही है, ठीक ना, कितना डिस्टेंस आ रहा है, मतलब ये होती है हमारे, इसकी हाइट देखनी है कि कितनी है जी, कहाँ, ये हमारा जो मेन पॉइंट है इसकी लोकेशन कहाँ पर आ रही है, तो वो आपने लोकेट करके देख लेना है। क्लियर? Now let's do the next question 11. Write the coordinates of all the points in graph given below. जो ये हमें ग्राफ दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, इसमें हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, उन्होंने सिर्फ हमें वर्सेस दिए हैं, लेकिन हमने ढूंढना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे कि ए है, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले तो हमने इसको देखना है कि ये ए किस पॉइंट पर आया होगा, किससे यहाँ पर आया होगा, ठीक है ना, तो यहाँ से हम ढूंढेंगे। सो देखो यहाँ पर है 4 के बाद सी, ये इस लाइन पर आ रहा है, तो इट मीन्स ये यहाँ हो गया हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा 4, और इस साइड से देख लेते हैं ये क्या आ रहा है हमारा 7, और वाई का जो आएगा ऑर्डिनेट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा 7। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे ए के, राइट। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे 4 and 7। नाउ लेट्स सी बी का। अभी देखो बी का यहाँ पर है, कहाँ से हो रहा है, ये 7 की है, बी तक पहुँची जहाँ पर, ये हो गया हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट 7, और इस साइड 4, ठीक है, 7 and 4, ये हो गया हमारा बी का 7 and 4। नेक्स्ट देखो सी का ढूंढेंगे अभी हम। सी का आ रहा है हमारा यहाँ पर है, मतलब 4 to 1, 4 to 1, 4 1। नेक्स्ट डी का ढूंढते हैं अभी। डी है हमारा यहाँ पर, इस साइड से तो 4 आ गया, यहाँ से देखो ऊपर को कहाँ तक रीच कर रहा है, ये कहाँ तक लोकेशन है इसकी 1 to 4, राइट। सो डी का क्या बना हमारा 1 to 4। पहले हम सारे लिख लेते हैं, ठीक है। तो डी का आ गया हमारा 1 4। एंड नेक्स्ट देखो ई का भी ढूंढते हैं। ये है हमारा ई पॉइंट, ये देखो यहाँ से कहाँ पर आ रहा है, 3 से रीच कर रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। ये हो गया 3, एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 3, और इस साइड से आ रहा है हमारा 5, राइट। ई का हो गया हमारा 3 and 5। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एफ। एफ अभी हम देखते हैं 5 से जा रहा है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एक्स एब्सिसा 5, और इस साइड से जो है हमारा ये भी क्या है 5। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 5 5, राइट। नेक्स्ट देखो एफ जी। जी का आ रहा है हमारा जहाँ से 5 पर, एक्स का आ गया कोऑर्डिनेट 5, और इस साइड से 3। तो जी का क्या बने हमारे कोऑर्डिनेट्स 5 and 3। नाउ सी एच पॉइंट। सो एच वर्सेस का क्या होगा हमारा, यहाँ से गया 3 पर, एक्स का हो गया 3 पॉइंट, और इस साइड से ये भी क्या आ रहा है हमारा 3, एच का हो गया हमारा 3 3। नाउ सी ये हो गए सारे
आई का देखते हैं, एच का हो गया। अभी आई का ये गया 4 से रीच किया यहाँ तक, और इस साइड वाई का क्या है 5, मतलब 4 5, ठीक है ना। आई का हो गया हमारा 4 5। एंड नेक्स्ट जे का, जे जा रहा है हमारा 5 2, यहाँ पर रीच किया 4 5 4, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इज के भी हमारा यहाँ देखो 4 से जा रहा है, 4 2 3, 4 इस साइड से हमारा 3 4 3। नेक्स्ट एल है हमारा 3 से, और इस साइड से कहाँ तक रीच किया 4 तक, ये हो गया हमारा 3 4। ओके, सो these are the coordinates of A to L up to L, राइट। तो ये डायग्राम हमने ये पहले आप यहाँ पर देख लो कि क्या क्या आ रहे हैं, कैसे जा रहा है। नीचे से एक्स एक्सिस से ऊपर को जाना है हमने वाई की ओर, ठीक है ना। फिर पहले आप देख लो, स्केल के साथ देखना है, स्केल के साथ देख लो। वैसे तो इजी है, यहाँ से ही फाइंड आउट हो रहा है कि कहाँ से जा रहा है, रीच कर रहा है यहाँ से ऊपर को, कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ है उसने लोकेशन फाइंड आउट, वो सारे लिख लो। वो आपके क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। पहले हमारा एक्स का होगा, देन वाई का, ये हमारा ऑर्डिनेट होगा, ये होगा हमारा एक्सिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्सेस ऑफ ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। हमें वर्सेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसके हमने कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, जैसे हमने 11th में किया था वैसे ही है। तो यहाँ हमें फिगर्स दी हुई हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड देन फोर्थ। तो पहले हम फर्स्ट फिगर के जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं कि क्या आएंगे। दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी देखो यहाँ पर हमारा आ गया है 3 पॉइंट, राइट, 3 आ गया। सॉरी, पहले ए का ढूंढते हैं, ये ए बी सी एंड डी। ए का क्या आएगा, यहाँ से क्या 1 आ रहा है आपका, 1 2 1 1 1, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है ए का आ गया हमारा 1 1, एंड बी का देखो यहाँ पर आ रहा है हमारा, ये हो गया हमारा एक्स का पॉइंट, तो हो गया 3, और इस साइड आ गया ऑरिजिन पॉइंट 0। तो बी का हो गया हमारा 3 एंड 0, राइट। अभी देखो सी का पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से है 4, और यहाँ पर क्या किसको मीट किया इसने 2 को, ये आ गया 2। मतलब हमारा जो सी का हुआ वो है 4 2, राइट। अभी डी का देखो क्या आएगा, डी का यहाँ से 2 से रीच किया, यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है ना। इस साइड है हमारा 3, तो ये आ गया हमारा डी का 2 2 3। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे 2 3। ओके, नाउ सेकंड फिगर। अभी हम सेकंड फिगर के ढूंढेंगे। इसमें हमें क्या दिया है, ये ट्रायंगल दी हुई है। इसमें सेकंड है, इसमें हमें दिए हुए हैं आई जे के। तो अभी देखो पहले हम आई के फाइंड आउट करते हैं कि क्या आएंगे। आई के देखो क्या आ रहा है, ये 1 से रीच कर रहा है, 2 तक पहुंचा, तो हमारा आई का आया पॉइंट 1 2, मतलब हमारे आई के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, राइट। उसके बाद है हमारे नेक्स्ट इज जे का देखो क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से 2 से रीच किया, यहाँ पर पहुँचा, तो ये आ गया हमारा 2, और इस साइड है हमारा 4, ठीक है ना। जे के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2 एंड 4। नेक्स्ट है के का क्या आ सकता है
ये जा रहा है 0 से यहाँ तक, तो मतलब 0 5। तो हमारे जो के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे 0 5। ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड फिगर। अभी थर्ड फिगर के हम फाइंड आउट करेंगे EFGH के। ई के तो हमारा यहाँ पर 1 आ गया और इस साइड भी 1 to 1 रीच किया है। ई का आ गया हमारा 1 1 राइट। नाउ से F कोऑर्डिनेट्स। F यहाँ से 6 है, 6 रीच कर रहा है हमारा 3 तक, यहाँ से 3 आ रहा है 6। F का आ गया हमारा 6 3। ठीक है ना, 6 3। F का आ गया हमारा 6 3। नाउ लेट्स सी जी यहाँ से हो रहा है हमारा 5 से रीच किया, तो इस साइड देखो 5 ही आ रहा है, 5 5। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा जी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 5 5। अभी एच का फाइंड आउट करते हैं। एच देखो अभी अपने ये जा रहा है 4 से रीच किया कहाँ तक 3 तक, तो 4 3 हमारा एच का हो गया फिर 4 3। ओके। नाउ द नेक्स्ट डायग्राम इज फोर्थ में हमारे पास पी से स्टार्ट करेंगे, सॉरी जे से। तो जे हमारा आ रहा है 2 से 4 तक रीच किया। देखो सॉरी, यहाँ पर हम ऑलरेडी जे का लिख चुके हैं, ये इसकी था ट्रायंगल का था कोऑर्डिनेट्स, और ये यहाँ पर दोनों मीट किए हैं। ठीक है ना। अभी एल का फाइंड आउट करेंगे। एल भी 2 से रीच किया, कहाँ तक पहुँचा 5 तक, ये आ गया 2 5। तो हमारा एल का जो पॉइंट आया वो क्या आया हमारा 2 5। ठीक है। नेक्स्ट देखो एल एम, ये जा रहा है 1 से रीच किया 5 तक, तो ये आ गया हमारा एम का 1 5। अभी एन का फाइंड आउट करते हैं कि क्या आ रहा है हमारा। एन है हमारा यहाँ पर, ये जा रहा है 2 से रीच किया कहाँ तक 6 तक, 2 6। तो हमारा जो एन का आया कोऑर्डिनेट्स वो क्या है 2 6। नेक्स्ट इज ओ फाइंड आउट करते हैं कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है 3 से, यस कहाँ तक रीच किया 6 तक, 3 6। ओ आ गया हमारा 3 6। नाउ वी विल फाइंड पी एंड क्यू। हियर इज पी आ रहा है हमारा यहाँ पर 4 से रीच किया कहाँ तक 5 तक, 4 5। ठीक है ना। अभी क्यू का भी यहीं फाइंड आउट कर लेते। क्यू भी 4 से रीच किया कहाँ तक 4 तक, मतलब हमारा पी का जो आया वो है हमारा 4 5 और क्यू का है हमारा 4 4 राइट। तो हमारे पास ये डायग्राम थी, इसमें हमें वर्सेस दिए हुए थे लेकिन हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता था। कोऑर्डिनेट्स हमने वर्सेस की देख लेनी थी, कहाँ पर लोकेशन आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसके कोऑर्डिनेट जो है फाइंड आउट करके बता देना था कि ये यहाँ से यहाँ तक रीच की है राइट। थैंक यू।